और कभी अल्लाह के डर के। और यही आंसू जब सच्चे दिल से निकलते हैं तो रूह की ज़मीन पर ऐसे गिरते हैं जैसे बारिश सूखी मिट्टी पर गिरती है, और उसी से फूल उगते हैं, रहमत के फूल, सब्र के फूल और हिदायत के फूल। आंसू के पानी से फूलों की पैदाइश, ये गहरा रूहानी पैगाम है। इसका मतलब ये नहीं कि सच में आंसुओं से ज़मीन पर फूल उगाते हैं, बल्कि इसका असली मतलब ये है कि इंसान के सच्चे आंसू उसकी ज़िंदगी में ऐसी नेमतें, ऐसी तब्दीलियाँ और ऐसी रहमतें पैदा करते हैं जो किसी फूल से कम खूबसूरत नहीं होती। आंसू दिल की ज़ुबान। आंसू दिल की वो ज़ुबान है जो अल्फाज से बयान नहीं हो सकती। कभी इंसान हंसते हुए भी अंदर से टूटा होता है और कभी रोते हुए भी अंदर से सुकून पाता है। जब इंसान अल्लाह के सामने रोता है तो वो रोना कमज़ोरी नहीं बल्कि ईमान की ताकत होती है। एक मोमिन का दिल जब गुनाहों को याद करके कांपता है, जब उसे अपने रब की नाफरमानी याद आती है तो उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। ये आंसू दरअसल तौबा का पानी होते हैं जो दिल की ज़मीन को धोकर उसे पाक बना देते हैं। जैसे गंदगी से भरी ज़मीन पर अगर बारिश हो जाए तो वो साफ होकर खेती के काबिल बन जाती है, उसी तरह गुनाहों से भरे दिल पर जब आंसू गिरते हैं तो वो दिल फिर से नर्म हो जाता है, उसमें फिर से नेकियों के बीज बोए जा सकते हैं। फूल रहमत और हिदायत की निशानी। फूल हमेशा खूबसूरती, खुशबू और रहमत की निशानी होते हैं। जहाँ फूल होते हैं वहाँ सुकून होता है, ताजगी होती है और दिल को राहत मिलती है। इंसान की ज़िंदगी में भी ऐसे ही फूल होते हैं। सब्र का फूल, तौबा का फूल, नमाज का फूल, मोहब्बत का फूल और अल्लाह के डर का फूल। ये फूल अचानक नहीं उगते, इनकी पैदाइश आंसुओं के पानी से होती है। जब कोई इंसान रात की तन्हाई में अपने रब के सामने खड़ा होकर रोता है तो उस वक्त उसके दिल में एक बीज बोया जाता है, हिदायत का बीज। और जब वो बार बार रोकर तौबा करता है तो उसके आंसू उस बीज को पानी देते रहते हैं। फिर एक दिन वही बीज फूल बन जाता है, ऐसा फूल जिसकी खुशबू उसकी पूरी जिंदगी को महका देती है। गुनाह और दिल की सूखी ज़मीन। गुनाह दिल की ज़मीन को सुखा कर देते हैं। जब इंसान बार बार गुनाह करता है तो उसका दिल सख्त हो जाता है, फिर उसे नमाज में सुकून नहीं मिलता, कुरान सुनकर दिल नहीं कांपता और नेक बातें भी उसे असर नहीं करती। ऐसा दिल सूखी ज़मीन की तरह हो जाता है जिसमें न कोई हरियाली होती है, न कोई फूल, न कोई ताजगी। लेकिन अल्लाह की रहमत देखो, अगर वही इंसान एक दिन सच्चे दिल से रो पड़े, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाए और अपने रब से माफ़ी मांग ले तो उसके आंसू उस सूखी ज़मीन पर बारिश बनकर गिरते हैं और फिर वही दिल जो कभी बंजर था धीरे धीरे फूलों से भरने लगता है। तौबा के आंसू, रहमत की बारिश। तौबा के आंसू सबसे कीमती आंसू होते हैं। ये वो आंसू हैं जो इंसान के गुनाहों को धो देते हैं। जब बंदा कहता है, ऐ मेरे रब, मुझसे गलती हो गई, मैं कमज़ोर था, मुझे माफ़ कर दे, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। रहमत के फरिश्ते कहते हैं, देखो मेरा बंदा अपने रब के सामने झुक गया है, इसके आंसू बेकार नहीं जाएंगे। यही आंसू फिर उसकी ज़िंदगी में फूल बनकर खिलते हैं। उसकी आदतें बदल जाती हैं, उसकी सोच बदल जाती है, उसका दिल गुनाहों से नफरत करने लगता है और नेकियों से मोहब्बत करने लगता है। नौजवान और आंसुओं की कीमत। जवानी का दौर सबसे खतरनाक भी है और सबसे कीमती भी। इसी उम्र में इंसान के सामने गुनाहों के रास्ते भी खुलते हैं और नेकियों के रास्ते भी। अगर नौजवान अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागे तो उसका दिल सूख जाता है, लेकिन अगर वही नौजवान रातों को जागकर अपने रब के सामने रोए, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, तो उसके आंसू उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। एक नौजवान का रोना अल्लाह को बहुत प्यारा होता है, क्योंकि जवानी में आंसू बहाना आसान नहीं होता। जवानी में दिल अक्सर सख्त होता है, दुनिया की रंगीनियां ज़्यादा लुभाती हैं, लेकिन जो नौजवान इन सब के बावजूद अल्लाह के सामने रो पड़े, उसके आंसुओं से ऐसे फूल पैदा होते हैं जो उसे जन्नत तक पहुंचा देते हैं। सब्र के आंसू, इम्तिहान के फूल। कभी इंसान गुनाह की वजह से रोता है और कभी वो तकलीफ़ों की वजह से रोता है। जब कोई इंसान बीमारी, गरीबी या मुश्किलों में सब्र करता है और चुपचाप रोता है, तो उसके ये आंसू शिकायत नहीं होते, बल्कि सब्र की इबादत होते हैं।
अल्लाह ऐसे आंसुओं को देखता है और फरमाता है, मेरा बंदा दर्द में भी मुझे याद कर रहा है, मैं इसके आंसुओं को बेकार नहीं जाने दूंगा। फिर उन्हीं आंसुओं से फूल पैदा होते हैं, सब्र का फूल, रिज्क में बरकत का फूल और दिल के सुकून का फूल। रात के आंसू, सबसे कीमती पानी। रात की तन्हाई में बहाए गए आंसू सबसे ज्यादा पाक होते हैं। जब सब सो रहे होते हैं और एक बंदा अपने रब के सामने खड़ा होकर रोता है, तो वो रोना दुनिया के किसी भी रोने से अलग होता है। वो दिखावे का नहीं होता, वो रोना सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। और ऐसे आंसू दिल की ज़मीन पर गिरकर ऐसे फूल उगाते हैं जिनकी खुशबू पूरी ज़िंदगी में फैल जाती है। वही इंसान फिर गुनाह से नफरत करने लगता है, नमाज में सुकून महसूस करता है और कुरान की आयतें सुनकर उसका दिल पिघल जाता है। आंसू और दिल की सफाई। दिल भी एक आईने की तरह होता है। जब उस पर गुनाहों की गर्द जम जाती है तो इंसान को अपनी गलती भी गलती नहीं लगती, लेकिन जब आंखों से आंसू बहते हैं तो वो आंसू दिल के आईने को साफ कर देते हैं। फिर इंसान को अपने गुनाह भारी लगने लगते हैं और नेकियां खूबसूरत लगने लगती हैं। यही दिल की सफाई दरअसल फूलों की पैदाइश है, क्योंकि साफ दिल में ही हिदायत के फूल खिलते हैं। आखिरी पैगाम, आंसू के पानी से फूलों की पैदाइश। ये जिंदगी का वो राज है जिसे हर मोमिन को समझना चाहिए। अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो। अगर ये आंसू अल्लाह के डर से निकलते हैं, अगर ये आंसू तौबा में बहते हैं, अगर ये आंसू सब्र में गिरते हैं, तो यकीन मानो यही आंसू तुम्हारी जिंदगी में रहमत के फूल उगाएंगे। जब दिल रोना सीख जाता है तो जिंदगी महकना सीख जाती है। जब आंखें अल्लाह के लिए नम हो जाती हैं तो किस्मत जन्नत की तरफ चल पड़ती है। इसलिए ए इंसान, कभी अपने गुनाहों पर रो लेना, कभी अपने रब की याद में रो लेना, कभी रात की तन्हाई में सजदे में रो लेना, क्योंकि हो सकता है आज जो आंसू जमीन पर गिर रहे हैं, कल वही तेरी जिंदगी में रहमत, सुकून और जन्नत के सबसे खूबसूरत फूल बनकर खिल उठें। जब इंसान के दिल में दर्द जागता है, जब आंखों से आंसू बहते हैं, तो वो सिर्फ पानी नहीं होता, वो दिल की हालत का बयान होता है। ये आंसू कभी गम के होते हैं, कभी तौबा के, कभी मोहब्बत के और कभी अल्लाह के डर के। और यही आंसू जब सच्चे दिल से निकलते हैं तो रूह की ज़मीन पर ऐसे गिरते हैं जैसे बारिश सूखी मिट्टी पर गिरती है, और उसी से फूल उगते हैं, रहमत के फूल, सब्र के फूल और हिदायत के फूल। आंसू के पानी से फूलों की पैदाइश, ये गहरा रूहानी पैगाम है। इसका मतलब ये नहीं कि सच में आंसुओं से ज़मीन पर फूल उगाते हैं, बल्कि इसका असली मतलब ये है कि इंसान के सच्चे आंसू उसकी ज़िंदगी में ऐसी नेमतें, ऐसी तब्दीलियाँ और ऐसी रहमतें पैदा करते हैं जो किसी फूल से कम खूबसूरत नहीं होती। आंसू दिल की ज़ुबान। आंसू दिल की वो ज़ुबान है जो अल्फाज से बयान नहीं हो सकती। कभी इंसान हंसते हुए भी अंदर से टूटा होता है और कभी रोते हुए भी अंदर से सुकून पाता है। जब इंसान अल्लाह के सामने रोता है तो वो रोना कमज़ोरी नहीं बल्कि ईमान की ताकत होती है। एक मोमिन का दिल जब गुनाहों को याद करके कांपता है, जब उसे अपने रब की नाफरमानी याद आती है, तो उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। ये आंसू दरअसल तौबा का पानी होते हैं जो दिल की ज़मीन को धोकर उसे पाक बना देते हैं। जैसे गंदगी से भरी ज़मीन पर अगर बारिश हो जाए तो वो साफ होकर खेती के काबिल बन जाती है, उसी तरह गुनाहों से भरे दिल पर जब आंसू गिरते हैं तो वो दिल फिर से नर्म हो जाता है, उसमें फिर से नेकियों के बीज बोए जा सकते हैं। फूल रहमत और हिदायत की निशानी। फूल हमेशा खूबसूरती, खुशबू और रहमत की निशानी होते हैं। जहाँ फूल होते हैं वहाँ सुकून होता है, ताजगी होती है और दिल को राहत मिलती है। इंसान की जिंदगी में भी ऐसे ही फूल होते हैं। सब्र का फूल, तौबा का फूल, नमाज का फूल, मोहब्बत का फूल और अल्लाह के डर का फूल। ये फूल अचानक नहीं उगते, इनकी पैदाइश आंसुओं के पानी से होती है। जब कोई इंसान रात की तन्हाई में अपने रब के सामने खड़ा होकर रोता है तो उस वक्त उसके दिल में एक बीज बोया जाता है, हिदायत का बीज। और जब वो बार बार रोकर तौबा करता है तो उसके आंसू उस बीज को पानी देते रहते हैं। फिर एक दिन वही बीज फूल बन जाता है, ऐसा फूल जिसकी खुशबू उसकी पूरी जिंदगी को महका देती है। गुनाह और दिल की सूखी ज़मीन। गुनाह दिल की ज़मीन को सुखा कर देते हैं।
जब इंसान बार बार गुनाह करता है तो उसका दिल सख्त हो जाता है, फिर उसे नमाज में सुकून नहीं मिलता, कुरान सुनकर दिल नहीं कांपता और नेक बातें भी उसे असर नहीं करती। ऐसा दिल सूखी ज़मीन की तरह हो जाता है, जिसमें न कोई हरियाली होती है, न कोई फूल, न कोई ताजगी। लेकिन अल्लाह की रहमत देखो, अगर वही इंसान एक दिन सच्चे दिल से रो पड़े, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाए और अपने रब से माफ़ी मांग ले, तो उसके आंसू उस सूखी ज़मीन पर बारिश बनकर गिरते हैं और फिर वही दिल जो कभी बंजर था धीरे धीरे फूलों से भरने लगता है। तौबा के आंसू, रहमत की बारिश। तौबा के आंसू सबसे कीमती आंसू होते हैं। ये वो आंसू हैं जो इंसान के गुनाहों को धो देते हैं। जब बंदा कहता है, ऐ मेरे रब, मुझसे गलती हो गई, मैं कमज़ोर था, मुझे माफ़ कर दे, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। रहमत के फरिश्ते कहते हैं, देखो मेरा बंदा अपने रब के सामने झुक गया है, इसके आंसू बेकार नहीं जाएंगे। यही आंसू फिर उसकी ज़िंदगी में फूल बनकर खिलते हैं। उसकी आदतें बदल जाती हैं, उसकी सोच बदल जाती है, उसका दिल गुनाहों से नफरत करने लगता है और नेकियों से मोहब्बत करने लगता है। नौजवान और आंसुओं की कीमत। जवानी का दौर सबसे खतरनाक भी है और सबसे कीमती भी। इसी उम्र में इंसान के सामने गुनाहों के रास्ते भी खुलते हैं और नेकियों के रास्ते भी। अगर नौजवान अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागे तो उसका दिल सूख जाता है, लेकिन अगर वही नौजवान रातों को जागकर अपने रब के सामने रोए, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, तो उसके आंसू उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। एक नौजवान का रोना अल्लाह को बहुत प्यारा होता है, क्योंकि जवानी में आंसू बहाना आसान नहीं होता। जवानी में दिल अक्सर सख्त होता है, दुनिया की रंगीनियां ज्यादा लुभाती हैं, लेकिन जो नौजवान इन सब के बावजूद अल्लाह के सामने रो पड़े, उसके आंसुओं से ऐसे फूल पैदा होते हैं जो उसे जन्नत तक पहुंचा देते हैं। सब्र के आंसू, इम्तिहान के फूल। कभी इंसान गुनाह की वजह से रोता है और कभी वो तकलीफ़ों की वजह से रोता है। जब कोई इंसान बीमारी, गरीबी या मुश्किलों में सब्र करता है और चुपचाप रोता है, तो उसके ये आंसू शिकायत नहीं होते, बल्कि सब्र की इबादत होते हैं। अल्लाह ऐसे आंसुओं को देखता है और फरमाता है, मेरा बंदा दर्द में भी मुझे याद कर रहा है, मैं इसके आंसुओं को बेकार नहीं जाने दूंगा। फिर उन्हीं आंसुओं से फूल पैदा होते हैं, सब्र का फूल, रिज्क में बरकत का फूल और दिल के सुकून का फूल। रात के आंसू, सबसे कीमती पानी। रात की तन्हाई में बहाए गए आंसू सबसे ज्यादा पाक होते हैं। जब सब सो रहे होते हैं और एक बंदा अपने रब के सामने खड़ा होकर रोता है, तो वो रोना दुनिया के किसी भी रोने से अलग होता है। वो दिखावे का नहीं होता, वो रोना सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। और ऐसे आंसू दिल की ज़मीन पर गिरकर ऐसे फूल उगाते हैं जिनकी खुशबू पूरी ज़िंदगी में फैल जाती है। वही इंसान फिर गुनाह से नफरत करने लगता है, नमाज में सुकून महसूस करता है और कुरान की आयतें सुनकर उसका दिल पिघल जाता है। आंसू और दिल की सफाई। दिल भी एक आईने की तरह होता है। जब उस पर गुनाहों की गर्द जम जाती है तो इंसान को अपनी गलती भी गलती नहीं लगती, लेकिन जब आंखों से आंसू बहते हैं तो वो आंसू दिल के आईने को साफ कर देते हैं। फिर इंसान को अपने गुनाह भारी लगने लगते हैं और नेकियां खूबसूरत लगने लगती हैं। यही दिल की सफाई दरअसल फूलों की पैदाइश है, क्योंकि साफ दिल में ही हिदायत के फूल खिलते हैं। आखिरी पैगाम, आंसू के पानी से फूलों की पैदाइश। ये जिंदगी का वो राज है जिसे हर मोमिन को समझना चाहिए। अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो। अगर ये आंसू अल्लाह के डर से निकलते हैं, अगर ये आंसू तौबा में बहते हैं, अगर ये आंसू सब्र में गिरते हैं, तो यकीन मानो यही आंसू तुम्हारी जिंदगी में रहमत के फूल उगाएंगे। जब दिल रोना सीख जाता है तो जिंदगी महकना सीख जाती है। जब आंखें अल्लाह के लिए नम हो जाती हैं तो किस्मत जन्नत की तरफ चल पड़ती है। इसलिए ऐ इंसान, कभी अपने गुनाहों पर रो लेना, कभी अपने रब की याद में रो लेना, कभी रात की तन्हाई में सजदे में रो लेना, क्योंकि हो सकता है आज जो आंसू जमीन पर गिर रहे हैं, कल वही तेरी जिंदगी में रहमत, सुकून और जन्नत के सबसे खूबसूरत फूल बनकर खिल उठें। गुनाह और दिल की खुशी की ज़मीन, ये सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि इंसान की पूरी जिंदगी का सच है। हर इंसान खुशी चाहता है, सुकून चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि असली खुशी गुनाहों से दूर रहने में है।
न कि गुनाहों में डूब जाने में। दिल, एक रूहानी ज़मीन। दिल सिर्फ खून पंप करने वाला जिस्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये इंसान की रूहानी दुनिया का केंद्र है। यही दिल तय करता है कि इंसान को किस चीज़ से खुशी मिलेगी और किस चीज़ से बेचैनी। अगर दिल पाक हो तो छोटी छोटी नेकियां भी बहुत सुकून देती हैं। अगर दिल गुनाहों से भर जाए तो बड़ी बड़ी खुशियां भी खाली लगने लगती हैं। दिल को ज़मीन इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे ज़मीन पर खेती होती है, वैसे ही दिल पर आमाल यानी कर्म की खेती होती है। जो इंसान अपने दिल की ज़मीन को गुनाहों से भर देता है, वो खुद ही अपनी खुशी को बर्बाद कर देता है। गुनाह, दिल की ज़मीन को बंजर करने वाले बीज। गुनाह देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ते हैं। एक झूठ, एक गलत नज़र, एक गलत सोच, ये सब छोटे छोटे बीज हैं, लेकिन धीरे धीरे ये दिल की ज़मीन को बंजर बना देते हैं। शुरुआत में गुनाह करने पर इंसान को डर लगता है, दिल घबराता है, लेकिन जब वही गुनाह बार बार किया जाए तो दिल उस गुनाह का आदी हो जाता है। फिर वही गुनाह उसे सामान्य लगने लगता है, बल्कि कभी कभी वही उसे खुशी देने लगता है। लेकिन ये खुशी असली नहीं होती, ये सिर्फ धोखा होती है। ये वैसी ही खुशी होती है जैसे किसी जहरीली चीज़ को खाने से कुछ देर के लिए स्वाद अच्छा लगे, लेकिन बाद में वही चीज़ शरीर को बीमार कर दे। गुनाह दिल की ज़मीन को धीरे धीरे सुखा देते हैं। फिर इंसान नमाज में खड़ा होता है, लेकिन दिल नहीं लगता। कुरान पढ़ता है, लेकिन असर नहीं होता। दुआ करता है, लेकिन आंसू नहीं निकलते। ये सब इस बात की निशानी है कि दिल की ज़मीन पर गुनाहों की धूल जम चुकी है। दिल की खुशी, असली सुकून क्या है? दुनिया की खुशी अस्थायी होती है। पैसा, शोहरत, ताकत, ये सब इंसान को कुछ वक्त के लिए खुश कर सकते हैं, लेकिन दिल का सुकून नहीं दे सकते। दिल की असली खुशी तब मिलती है जब इंसान को ये एहसास हो कि उसका रब उससे राज़ी है, जब वो नमाज पढ़कर हल्का महसूस करे, जब वो किसी गरीब की मदद करके अंदर से मुस्कुराए, जब वो गुनाह से बचकर अपने दिल में सुकून पाए, तो यही असली खुशी है। लेकिन गुनाह इस खुशी को छीन लेते हैं। गुनाह के बाद इंसान बाहर से हंसता है, लेकिन अंदर से खाली हो जाता है। उसे सब कुछ होते हुए भी कमी महसूस होती है, बेचैनी रहती है और दिल में अजीब सा बोझ बना रहता है। गुनाह और बेचैनी का रिश्ता। हर गुनाह के साथ एक बेचैनी जुड़ी होती है। शुरू में इंसान इसे महसूस करता है, लेकिन धीरे धीरे वो इसे नज़रअंदाज करने लगता है। एक झूठ बोलने के बाद दिल धड़कता है। हराम चीज़ देखने के बाद दिल घबराता है। किसी का हक मारने के बाद अंदर से आवाज़ आती है, तू गलत कर रहा है। ये आवाज़ दरअसल दिल की फितरत है जो गुनाह को पसंद नहीं करती। लेकिन जब इंसान बार बार उस आवाज़ को दबा देता है तो दिल सख्त हो जाता है। फिर गुनाह करने पर भी दिल नहीं कांपता, बल्कि इंसान बेफिक्र हो जाता है। ये बेफिक्री असली खुशी नहीं, बल्कि रूहानी मौत की निशानी है। दिल की ज़मीन को कैसे बचाएं? जिस तरह किसान अपनी ज़मीन को बचाने के लिए उसमें खरपतवार नहीं उगने देता, उसी तरह इंसान को भी अपने दिल की ज़मीन को गुनाहों से बचाना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़रूरी है अपनी नज़रों की हिफाजत, अपनी ज़ुबान की हिफाजत, अपने ख्यालों की निगरानी, क्योंकि गुनाह पहले ख्याल में आता है, फिर नज़र में, फिर आदत बन जाता है। अगर इंसान शुरुआत में ही अपने ख्याल को रोक ले तो दिल की ज़मीन सुरक्षित रह सकती है। तौबा, दिल की ज़मीन की सफाई। अगर दिल की ज़मीन गुनाहों से भर भी जाए तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तौबा वो पानी है जो इस ज़मीन को फिर से उपजाऊ बना देता है। जब इंसान सच्चे दिल से कहता है, ए अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, तो उसके दिल पर जमी गुनाहों की गर्द धुलने लगती है। तौबा सिर्फ ज़ुबान से माफ़ कर दे कहने का नाम नहीं है, बल्कि दिल से पछताने का नाम है। जब इंसान गुनाह को छोड़ने का पक्का इरादा कर लेता है, तभी उसकी तौबा सच्ची होती है। ऐसी तौबा के बाद दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, जैसे किसी ने दिल की ज़मीन को फिर से हरा भरा कर दिया हो। गुनाह की झूठी खुशी और नेकियों की सच्ची खुशी। गुनाह शुरुआत में मज़ा देता है, लेकिन आखिर में दुख देता है। नेकियां शुरुआत में मुश्किल लगती हैं, लेकिन आखिर में सुकून देती हैं। रात देर तक गलत चीज़ें देखना आसान लगता है, लेकिन सुबह दिल भारी और थका हुआ महसूस होता है। दूसरी तरफ फज्र की नमाज के लिए उठना मुश्किल लगता है, लेकिन नमाज के बाद दिल में अजीब सा सुकून महसूस होता है।
यही फर्क है गुनाह की झूठी खुशी और नेकियों की सच्ची खुशी में। दिल की खुशी की असली पहचान। दिल की असली खुशी ये नहीं कि इंसान हर वक्त हंसता रहे, बल्कि असली खुशी ये है कि वो हर हाल में अपने रब से जुड़ा रहे, मुसीबत में भी सब्र करे, नेमत मिले तो शुक्र करे, गुनाह हो जाए तो तौबा करे। ऐसा इंसान अंदर से बहुत मजबूत होता है। उसका दिल एक मजबूत जमीन की तरह होता है जिसमें आंधियां भी आए तो भी वो उजड़ती नहीं। नौजवान और दिल की जमीन। जवानी वो दौर है जब दिल की जमीन पर सबसे ज्यादा चीजें बोई जाती हैं। यही उम्र है जब इंसान गुनाहों का भी आदी बन सकता है और नेकियों का भी। अगर नौजवान अपनी जवानी में गुनाहों में बर्बाद कर दे तो बुढ़ापे में पछतावा ही मिलता है, लेकिन अगर वही नौजवान अपनी जवानी में दिल को पाक रखे, नमाज का पाबंद बने और गुनाहों से बचे, तो उसकी पूरी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। उसका दिल सुकून की जमीन बन जाता है जिस पर हर वक्त रहमत की बारिश होती रहती है। आखिरी पैगाम। गुनाह और दिल की खुशी की जमीन, ये जिंदगी का एक गहरा सच है। दिल एक खेत की तरह है जिसमें जो बोओगे वही काटोगे। अगर गुनाह बोओगे तो बेचैनी काटोगे, अगर नेकियां बोओगे तो सुकून काटोगे। इसलिए अपने दिल की जमीन को संभालो, गुनाहों की खरपतवार को उगने मत दो। तौबा के पानी से इसे साफ करते रहो, नेकियों के बीज बोते रहो। फिर देखना तुम्हारे दिल की जमीन पर खुशी, सुकून, रहमत और हिदायत के ऐसे फूल खिलेंगे जो न दुनिया की आंधियों से मुरझाएंगे और न ही वक्त की गर्मी से सूखेंगे। इंसान की जिंदगी में खुशी की तलाश सबसे बड़ी तलाश होती है। हर इंसान चाहता है कि उसका दिल खुश रहे, उसे सुकून मिले और उसकी जिंदगी में राहत हो। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि खुशी दो तरह की होती है। एक झूठी खुशी जो गुनाहों में मिलती है और दूसरी सच्ची खुशी जो नेकियों और अल्लाह की याद में मिलती है। गुनाह की झूठी खुशी और नेकियों की सच्ची खुशी, ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि इंसान की रूहानी हालत का आईना है। जो इंसान इस फर्क को समझ लेता है उसकी जिंदगी का रास्ता साफ हो जाता है, और जो इस फर्क को नहीं समझता वो झूठी खुशी के पीछे भागते भागते असली सुकून खो देता है। गुनाह की खुशी क्यों लगती है मीठी? गुनाह अक्सर शुरुआत में मीठे लगते हैं। झूठ बोलना आसान लगता है, हराम चीजें देखना मजेदार लगता है, दूसरों को धोखा देना फायदेमंद लगता है और नफ्स की ख्वाहिशों को पूरा करना खुशी जैसा महसूस होता है। लेकिन ये खुशी असली नहीं होती, ये बस कुछ पलों की चमक होती है जो बाद में अंधेरे में बदल जाती है। गुनाह इंसान को कुछ देर के लिए हंसाता है लेकिन अंदर से खाली कर देता है। जैसे कोई बच्चा जहर को मिठाई समझकर खा ले। शुरू में उसे स्वाद अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में वही जहर उसके लिए नुकसान बन जाएगा। ठीक इसी तरह गुनाह की खुशी भी शुरुआत में मीठी लगती है लेकिन बाद में दिल को बीमार कर देती है। गुनाह के बाद दिल की हालत। जब इंसान गुनाह करता है तो बाहर से वो सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से उसका दिल बेचैन हो जाता है। उसे अजीब सा बोझ महसूस होता है। दुआ में दिल नहीं लगता, नमाज में ध्यान नहीं रहता और तिलावत में सुकून नहीं मिलता। ये सब इस बात की निशानी है कि गुनाह ने दिल पर असर डाल दिया है। गुनाह की खुशी अस्थायी होती है, लेकिन उसका दर्द लंबे समय तक रहता है। कई लोग कहते हैं हमें तो गुनाह में भी मजा आता है, लेकिन सच ये है कि वो मजा नहीं बल्कि आदत बन चुकी होती है। दिल इतना सख्त हो जाता है कि उसे गुनाह गुनाह नहीं लगता। ये हालत सबसे खतरनाक होती है क्योंकि तब इंसान को अपनी बर्बादी भी बर्बादी नहीं लगती। नेकियों की खुशी, सच्चा सुकून। अब दूसरी तरफ नेकियों की खुशी है। ये खुशी गुनाह की तरह तेज और चकाचौंध वाली नहीं होती, बल्कि गहरी, स्थायी और दिल को सुकून देने वाली होती है। जब इंसान नमाज पढ़ता है तो उसे तुरंत मज़ा नहीं आता, लेकिन नमाज के बाद दिल हल्का हो जाता है। जब वो किसी ज़रूरतमंद की मदद करता है तो उसे भीतर से खुशी मिलती है। जब वो गुनाह से खुद को रोक लेता है तो उसे अपने ऊपर फ़ख्र महसूस होता है। ये खुशी दिखावे की नहीं बल्कि रूह की खुशी होती है। ये खुशी इंसान के अंदर बस जाती है और उसे मजबूत बना देती है। झूठी खुशी का धोखा। गुनाह की खुशी एक धोखा है। शैतान इंसान को यही दिखाता है कि बस एक बार कर लो, कुछ नहीं होगा, लेकिन हर गुनाह दिल पर एक निशान छोड़ देता है। शुरुआत में इंसान सोचता है कि मैं कंट्रोल में हूँ, लेकिन धीरे धीरे वही गुनाह उसकी आदत बन जाता है। फिर वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाता। ये वही झूठी खुशी है जो इंसान को धीरे धीरे गुलाम बना देती है। वो बाहर से आज़ाद दिखता है, लेकिन अंदर से अपने नफ्स का कैदी बन चुका होता है।
नेकियों की खुशी क्यों होती है सच्ची? नेकियां इंसान को उसके रब के करीब लाती हैं, और जब इंसान अपने रब के करीब होता है तो उसे ऐसा सुकून मिलता है जिसे दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। ये सुकून पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, ये शोहरत से नहीं मिलता, ये सिर्फ पाक दिल और सच्ची नीयत से मिलता है। जब इंसान अल्लाह के लिए कोई काम करता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तो उसका दिल खुश हो जाता है। ये खुशी इसलिए सच्ची होती है क्योंकि इसमें दिखावा नहीं होता, इसमें रूह की तसल्ली होती है। गुनाह और बेचैनी का गहरा रिश्ता। गुनाह और बेचैनी का रिश्ता बहुत गहरा है। गुनाह दिल से सुकून छीन लेते हैं। इंसान रात भर मोबाइल पर गलत चीज़ें देखता है, उसे उस वक्त मज़ा आता है, लेकिन जब वो सोने जाता है तो दिल भारी लगता है। सुबह उठकर वो थका हुआ महसूस करता है, नमाज छोड़ देता है और फिर पूरे दिन अजीब सी उदासी बनी रहती है। ये वही छोटी खुशी का असर है। जिसे उसने खुशी समझा था, वही उसकी बेचैनी की वजह बन गई। नेकियों की खुशी मुश्किल मगर मीठी। नेकियां शुरू में मुश्किल लगती हैं। फजर की नमाज के लिए उठना आसान नहीं, गुस्सा रोकना आसान नहीं, हराम नज़र से बचना आसान नहीं, सच बोलना हर हाल में आसान नहीं। लेकिन जब इंसान इन मुश्किल कामों को अल्लाह के लिए करता है तो उसके दिल में जो सुकून आता है वो दुनिया की हर खुशी से बड़ा होता है। ये खुशी स्थायी होती है। ये इंसान को मजबूत बनाती है, आत्मविश्वास देती है और उसे रूहानी तौर पर अमीर बना देती है। दिल की असली तसल्ली कहाँ है? दिल की असली तसल्ली सिर्फ दुनियावी चीज़ों में नहीं है। कई अमीर लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन दिल बेचैन है, और कई गरीब लोग हैं जिनके पास कम है लेकिन दिल खुश है। क्यों? क्योंकि असली खुशी दिल की हालत से जुड़ी होती है, ना कि जेब की हालत से। जब दिल गुनाहों से भरा हो तो दौलत भी खुशी नहीं दे सकती। जब दिल नेकियों से भरा हो तो छोटी सी नेमत भी बहुत बड़ी लगती है। नौजवान और खुशी का रास्ता। नौजवानी वो उम्र है जब इंसान सबसे ज़्यादा खुशी की तलाश में होता है। उसे लगता है कि आज़ादी, मस्ती और ख्वाहिशों को पूरा करना ही खुशी है। लेकिन असली सच्चाई ये है कि यही उम्र इंसान की ज़िंदगी का रुख तय करती है। अगर नौजवान गुनाहों में खुशी ढूंढेगा तो धीरे धीरे उसका दिल खाली हो जाएगा। लेकिन अगर वही नौजवान नेकियों में खुशी ढूंढेगा तो उसकी पूरी ज़िंदगी महक जाएगी। गुनाह की खुशी नौजवानी को बर्बाद कर देती है और नेकियों की खुशी नौजवानी को जन्नत का रास्ता बना देती है। तौबा, झूठी खुशी से सच्ची खुशी की ओर। अगर कोई इंसान गुनाहों में डूब चुका हो तो उसके लिए भी रास्ता बंद नहीं होता। तौबा वो दरवाज़ा है जो झूठी खुशी से सच्ची खुशी की तरफ ले जाता है। जब इंसान सच्चे दिल से अपने रब से माफ़ी मांगता है तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। उसे ऐसा सुकून मिलता है जैसे कोई भारी जंजीर टूट गई हो। ये सुकून ही असली खुशी है जो तौबा के बाद मिलती है। आखिरी सच, दो रास्ते, एक चुनाव। हर इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता गुनाह की झूठी खुशी का और दूसरा रास्ता नेकियों की सच्ची खुशी का। पहला रास्ता आसान है, चमकदार है, लेकिन आखिर में अंधेरा है। दूसरा रास्ता मुश्किल है, सादा है, लेकिन आखिर में रोशनी और सुकून है। समझदार वही है जो शुरुआत की चमक को नहीं बल्कि अंत की सच्चाई को देखे। आखिरी पैगाम, ए इंसान, तू खुशी चाहता है, सुकून चाहता है, चैन चाहता है तो गुनाह की झूठी खुशी से खुद को बचा ले। वो खुशी सिर्फ कुछ पलों की है लेकिन उसका दर्द बहुत लंबा है। नेकियों की खुशी को अपना ले। वो शुरुआत में छोटी लगेगी लेकिन वही खुशी तेरे दिल को रोशन कर देगी, तेरी रूह को सुकून देगी और तेरी जिंदगी को बरकतों से भर देगी। याद रख, गुनाह हंसाते जरूर हैं मगर अंत में रुलाते हैं, और नेकियां रुलाती जरूर हैं मगर अंत में हमेशा के लिए मुस्कुराहट दे जाती हैं। बस फैसला तेरा है, तुझे कुछ पलों की झूठी खुशी चाहिए या पूरी जिंदगी की सच्ची खुशी।